बात करते हैं इनकी एक्चुअल हकीकत क्या है। नाउ एक्चुअली में ये हुआ क्या, ये अब आप समझ गए कि ये कोऑपरेटिव महाराष्ट्र में क्यों आई, राइट। बहुत बड़े स्केल पे आई, मतलब ये मान लीजिए कि करीब जितनी चीनी मिल थी उसकी 90% मिल जो है इनके यहाँ कोऑपरेटिव थी। इवन गुजरात में कोऑपरेटिव है, महाराष्ट्र में कोऑपरेटिव है, लेकिन वो टाइम के साथ कुछ कम हुई है, राइट। आज की तारीख में वो 40-60 हो गया, 40 कोऑपरेटिव 60 प्राइवेट। क्यों? अब हम उसी कारण को समझ रहे हैं। इसका मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये चीनी मिल होती है, इसके जो पंख होते हैं वो सरकार काट के रखती है, राइट। ये कभी ऊंची उड़ान नहीं उड़ सकती है, क्योंकि इसमें यह है कि जितना चीनी आप रिलीज करोगे, चीनी मिल जितनी चीनी रिलीज करेगी वो फिक्स होती है गवर्नमेंट के द्वारा। पहले गवर्नमेंट जो है मंथली रिलीज मैकेनिज्म बनाता था कि एक महीने में चीनी की इतनी क्वांटिटी ही आप रिलीज करोगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो, राइट। अब वो रिलीज मैकेनिज्म क्वार्टरली हो गया है, बट 2009 से अभी क्वार्टरली भी अभी हुआ है, एक दो साल पहले से। उससे पहले मंथली रिलीज मैकेनिज्म होता था, राइट। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर कभी बाजार में कीमतें ज्यादा हो जाएं तो चीनी मिल कभी भी उसका फायदा नहीं ले सकती है, राइट। कि साहब आपके जो है कीमत ज्यादा होगी तो मैं ज्यादा चीनी निकाल दूं, ऐसा नहीं हो सकता है ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि जो क्वांटिटी है वो आपकी उसने जो है फिक्स करी हुई है, इससे ज्यादा आप नहीं निकाल सकते, यानी कि आपके पंख जो है वो काटे हुए हैं, ठीक। गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जो डिमांड होती है चीनी की वो सीजनल में फ्लक्चुएट करती है। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से फेस्टिव सीजन में बहुत ज्यादा हो जाती है तो कभी कभी कम होती है, तो उससे जो रिस्क होता है वो फार्मर तक ट्रांसफर ना हो, ठीक है। तो इसकी कारण से वो जो है जो क्वांटिटी है मिल की उसको जो है फिक्स रखती है कि इससे ज्यादा आप नहीं निकालोगे। इसको रिलीज मैकेनिज्म कहते हैं, उसका कोटा होता है जिसे कहते हैं कोटा, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि एक मिल को लेवी शुगर की भी ऑब्लिगेशन होती है। लेवी शुगर एक ऐसी शुगर होती है जो आपका जितना शुगर आप बना रहे हो उसका 10% जो प्रोडक्शन होता है वो सरकार ले लेती है, ठीक है, और उसको सरकारी गोदामों में रखा जाता है। ये वाली चीनी जो है मार्केट में नहीं आती है, या फ्री मार्केट में नहीं आती है नॉन लेवी शुगर की तरह। ये वाली जो चीनी है ये सरकारी गोदाम से जो है ये हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चली जाती है, पीडीएस में, जो कि राशन कार्ड जिनके पास होता है और वो लोग जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं उनको ये बहुत बहुत कम दामों में प्राप्त होती है। तो अगर मार्केट में कीमत जो है चीनी की 32 रुपए किलो है तो ये मात्र 13 रुपए किलो में मिल जाती है। तो आप खुद ही इससे अंदाजा लगाइए, उसके करीब 2.5 गुना ज्यादा होती है कीमत जो फ्री मार्केट में है, और इसकी ओनली 13.5 रुपए किलो के आधार पर मिल जाती है जो पीडीएस में है। नाउ पीडीएस में इसे कहते हैं इशू प्राइस। इशू प्राइस में 13.5 रुपए पे जिसका भी राशन कार्ड बना हुआ है वो इसको खरीद लेता है, सरकारी गोदाम से ये पीडीएस में आ जाती है। और जो चीनी उधर बिकती है 31-32 रुपए किलो वाले, उसमें मंथली रिलीज मैकेनिज्म गवर्नमेंट लगा के रखती है। तो इन दोनों कारणों से मिल बंधा हुआ है, राइट, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो कोऑपरेटिव हो। ये दो कारण ऐसे हैं जिसके लिए कई बार कहा भी गया है कि ये हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है शुगर, इसमें भाई थोड़ी सी सरकार की रेगुलेशन को कम करो, राइट। या बहुत सी कमेटियां इसमें आई हैं जिन्होंने अपनी अपनी सिफारिशें करी हैं, राइट। तो ये हम देख रहे हैं कि जो शुगर मिल है वो काफी हद तक कंट्रोल्ड है और काफी हद तक रेगुलेटेड होता है। इन सब प्रॉब्लम्स के कारण ही उसका जो रिस्क है वो बहुत हाई है, राइट। नाउ बात करते हैं कि अगर हम इन कोऑपरेटिव शुगर मिल्स की ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करें तो ये कोऑपरेटिव शुगर मिल चाहे वो यूपी की हो चाहे महाराष्ट्र की हो, इनकी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो प्राइवेट काउंटर पार्ट से कुछ हद तक कम है, राइट। ये जो चीनी बनाने में कॉस्ट लगाती हैं अपनी वो ज्यादा लगाती हैं, ऐसा रिसर्च पेपर्स में फाइंडिंग्स भी हुई है। दोनों मिल्स को कंपेयर किया गया है एक ही लोकेशन की, और ये पाया गया है कि इनकी जो कॉस्ट है शुगर को बनाने की वो रिलेटिवली हायर आ रही है कंपेयर टू प्राइवेट मिल्स, राइट। उसका कारण ये है कि ये जो कोऑपरेटिव्स होती हैं ये सर्विस ओरिएंटेड होती हैं, राइट। ये प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं होती हैं, जैसे प्राइवेट ओनर जो है प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है ना। आप जानते हो अगर बिजनेस प्रॉफिट के लिए किया जाए तो वो हमेशा ओनर को मोटिवेटेड रखेगा, राइट, जो उसका मालिक है। और अगर वो मोटिवेटेड होगा तो वो नीचे तक इंसेंटिव स्कीम्स लागू करेगा फार्मर के लिए भी। लेकिन क्योंकि ये प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं है, ये सर्विस ओरिएंटेड है, तो इसीलिए जो फार्मर है और जो मालिक है उनमें मोटिवेशन की कमी है, राइट। तो स्लाइटली डिफरेंस पाया जा रहा है कि ऑपरेशनली वैसे ये नेक टू नेक है, लेकिन कुछ अगर हम तुलना करें तो ये 19-20 का फर्क जरूर आता है और ये नीचे हैं प्राइवेट ओनरशिप से। ऐसा बहुत से पेपर्स की रिसर्च पब्लिश हो चुकी है कर्नाटका महाराष्ट्र में जिन्होंने इस बात को प्रूव किया है,
राइट। तो ये चीज है कि इसका कारण यही है कि इनमें जो मोटिवेशन है कोऑपरेटिव्स में वो प्राइवेट ओनरशिप के कंपैरिजन में कम होता है। So the operational efficiency of cooperative mill was relatively lower. Thus, cost of producing sugar was relatively higher compared to their private counterparts because cooperatives are service oriented and not for profits. So both owners and farmers lacks the motivation. Right? तो ये एक बहुत important reality check है इनके लिए। पहली बात तो यह है कि इनके पंख तो ऊंचे काट रखे हैं सरकार ने, वो तो दोनों के ही काटती है, क्या चाहे कोऑपरेटिव हो चाहे प्राइवेट हो, जैसे मिल एज अ होल की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात की जाए तो ये उनसे कम ऑपरेशनल एफिशिएंट हैं प्राइवेट मिल्स से, राइट। इनकी कॉस्ट शुगर को बनाने की ज्यादा आती है, राइट। उसका कारण ये है, और हालांकि ये किसानों की रन मिल है तब ये सिचुएशन है, मैं अभी उस पॉइंट पे भी आऊंगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है। उसका रीजन ये है। नाउ अगर हम तीसरा एस्पेक्ट इसकी बात करें कि इनमें नाकामयाबी जो थोड़ा सा फेलियर की बात है वो क्यों है। देखो मेन चीज है, जैसे इसमें प्रॉफिट शेयरिंग होता है, इनका जो फॉर्मूला है वो प्रॉफिट के आधार पे है कि भाई जितना भी प्रॉफिट चीनी को बेचकर होगा उसका 50% प्रॉफिट जो है वो फार्मर्स को और 50% प्रॉफिट जो है वो बोर्ड को जाएगा, राइट। नाउ बेटा ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट जो है किस आधार पे जाएगा, आपने गन्ना कितनी क्वांटिटी का सप्लाई किया है, राइट, उसके आधार पर ये आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपने ज्यादा गन्ना सप्लाई किया होगा तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि ये प्रॉफिट हमेशा इस बात पे डिवाइड होता है कि आपका प्रोडक्शन कितना है, बात समझो, राइट, आपका प्रोडक्शन कितना है। नाउ ये जो हमारा स्मॉल फार्मर होता है इसका बेटा प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता। इसका प्रोडक्शन इसलिए ज्यादा नहीं होता क्योंकि इसके पास लैंड कम है। आप जानते हो 1 हेक्टर से 2 हेक्टर के बीच में जो होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसे स्मॉल फार्मर मानती है, और 1 हेक्टर से नीचे वाले को मार्जिनल मानती है। मार्जिनल फार्मर्स भी शुगर केन के होते हैं, राइट। तो क्योंकि इनके पास लैंड एरिया बहुत कम है तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। नो आपका प्रॉफिट तो प्रोडक्शन पे आ रहा है, तो जो प्रॉफिट आपको होगा वो कम होगा, क्योंकि प्रॉफिट ही तो आपकी गन्ने की कीमत है कोऑपरेटिव में, राइट। इसमें कोई अनाउंस प्राइस क्या है, जो भी प्रॉफिट आया उसके हिसाब से प्राइस अनाउंस्ड है, राइट। 50% फार्मर 50% बोर्ड। ना ये जो 50% मिल रहा है प्रॉफिट ओवरऑल, ये आपके प्रोडक्शन पे है जो आपका कम है कंपेयर टू मीडियम फार्मर और लार्ज फार्मर। मीडियम फार्मर और लार्ज फार्मर के साथ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मीडियम फार्मर और लार्ज फार्मर का प्रोडक्शन हाई होता है, right, comparatively to small farmer, because they have more area of land, so they will produce more sugarcane, and when they produce more sugarcane they will get more profit, right। ये इस आधार पे है। अब आप इस समस्या को ऐसे समझिए जिस तरह से ये मैंने आपको बताया है कि the farmers earn profit in cooperatives based on their production of sugarcane. The production of small farmers was low due to limited accessibility of land, ठीक। hence they earned a relatively lower profit which was actually the price of entire sugarcane supplied by them. अगर हम एसएपी की बात करें, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में प्राइवेट ओनरशिप की एसएपी की बात करें, तो 1 क्विंटल गन्ने पर सभी तीनों किसानों को बराबर वो मिलेगा प्राइस। 325 रुपए है आज की तारीख में, तो 325 रुपए स्मॉल को भी मिलेगा, मीडियम को भी मिलेगा, लार्ज को भी मिलेगा। लेकिन कोऑपरेटिव्स में क्या है, क्योंकि वो प्रॉफिट जो आपने डिसाइड किया हुआ है तो प्रोडक्शन के आधार पे डिसाइड होगा। प्रोडक्शन स्मॉल फार्मर का क्योंकि कम है, तो प्रोडक्शन से कम होने से जो प्रॉफिट उसकी जेब में आ रहा है वो कम आएगा कंपेयर टू मीडियम एंड लार्ज। तो यहाँ पे देखिए आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है। ये डिस्क्रिमिनेशन का ही कारण है कि कोऑपरेटिव जिस उद्देश्य से आई थी, उनका उद्देश्य ये था कि जो इकोनॉमिकली और वीकर फार्मर है उन सबकी मदद हो सके, राइट। जो प्राइवेट ओनर उसको माल नहीं प्रॉपर रीजन वो नहीं दे रहा था प्राइस, उन सबको प्रॉपर प्राइस मिले। लेकिन यहाँ अगर हम इस बात को देख रहे हैं, अगेन हम इस बात को देख रहे हैं कि इसमें लार्ज फार्मर और मीडियम फार्मर तो मुनाफे में है, लेकिन स्मॉल फार्मर मुनाफे में नहीं है, राइट। So hence they earned a relatively lower profit, which was actually the price of entire sugarcane supplied by them. जितना भी गन्ना उन्होंने दिया है उसके आधार पे उन्हें प्रॉफिट डिवाइड हुआ है। However, medium and large farmers earn reasonable profits, क्योंकि उनका प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो उनको प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, राइट। ये एक समस्या आपने अब आइडेंटिफाई की है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की। अगर हम गन्ने की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की बात करें तो बेटा स्मॉल फार्मर्स की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन मीडियम और लार्ज फार्मर से ज्यादा होती है। उसका एक कारण है, मीडियम और लार्ज फार्मर्स के पास कैपिटल है। कैपिटल से यहाँ मेरा मतलब है हैरो है, रोटावेटर है, टिलर है, ट्रैक्टर है, ये सब उनके अपने हैं।
जबकि स्मॉल फार्मर इन सारे जो उपकरण होता है इनको इनसे लेकर के काम करता है किराए पर, ये आप सब जानते हो। किराए पर जो कल्टीवेशन आएगी की कॉस्ट आएगी वो हाई आती है कंपेयर टू योर ओन एसेट्स, राइट। तो हम ये भी कह सकते हैं कि शुगर केन फार्मर जो स्मॉल है उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 1 हेक्टर ऑफ लैंड या 1 बीघा ऑफ लैंड जो भी आप कहना चाहो उस पर ज्यादा आएगी कंपेयर टू योर स्मॉल एंड मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। नाउ अब आप दोनों बातों को मिलाकर कहिए, कॉस्ट आ रही है हाई, प्राइस आ रही है लो, राइट, क्योंकि आपका प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है, मिल आपको कम रहा है, कॉस्ट आपकी हाई आ रही है। तो आप एक बार बताओ रिटर्न बढ़ रहा है आपका? रिटर्न नहीं बढ़ रहा, रिटर्न वो वही है जो आपको प्राइवेट में हो रहा था। यही कारण है। अब आप एक बात देखिए, क्योंकि ज्यादातर फार्मर स्मॉल हैं, आपको पता है इंडिया में 85% फार्मर स्मॉल है, राइट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा है। इन इंडिया वी आर मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर स्मॉल इन आवर कंट्री, ठीक है। नाउ लार्ज चंक ऑफ फार्मर्स अगर स्मॉल है तो शुगर केन में भी ऑब्वियस बात है स्मॉल फार्मर्स ही ज्यादा होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक। तो और इन्हीं स्मॉल फार्मर्स का भला नहीं हो रहा है कोऑपरेटिव से, क्योंकि उनको आज भी कीमत वो नहीं मिली है जो मिलनी थी, और उनकी कॉस्ट मीडियम और लार्ज से ज्यादा आ रही है। कारण आप समझ में आ गया आपको, क्योंकि वो किराए पर काम करते हैं, उनका अपना कोई कैपिटल एसेट नहीं है, राइट। तो इसी कारण से क्या कोऑपरेटिव जिस उद्देश्य से आई थी वो उद्देश्य सक्सेसफुल हुआ? नो, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम महाराष्ट्र में, जिसके कारण ये करीब 90% कोऑपरेटिव हुआ करती थी 2009 से पहले, और 2009 के बाद ये डिक्लाइन होती चली गई। उसका भी एक कारण ये था, क्योंकि मैंने आपको कहा 2009 से पहले जब कांग्रेस की सरकार होती थी, शरद पवार जी जब मिनिस्टर होते थे वहां पर, उस समय एसएमपी वाज नॉट वेरी हाई। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एसएमपी होती थी वो बहुत हाई नहीं होती थी, इसी कारण से कोऑपरेटिव आई। लेकिन जब एफआरपी आई, गवर्नमेंट ने रिफॉर्म करी 2009 के बाद, राइट, जिसे आज की तारीख में फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस कहते हैं, और ये बढ़ती जा रही है। आप देख रहे होंगे कि पिछले 10 साल में ये बढ़ी है, काफी बढ़ी है, ठीक है। उसके तुरंत बाद जो है ये प्राइवेट ओनरशिप में फिर से खिसके हैं फार्मर्स, क्योंकि इनकी एक बार रिकवरी रेट से फिर से इनको पेमेंट अच्छा होने लगा है, राइट। मैंने आपको बताया ना, रिकवरी रेट के आधार पे प्राइवेट ओनर पेमेंट किया करता था, जबकि कोऑपरेटिव का फॉर्मूला 50-50% प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस पर था। क्लियर है बात को? तो प्रॉफिट इज नॉट कमिंग देयर टू द स्मॉल फार्मर, हिज कॉस्ट इज वेरी हाई, सो हिज रिटर्न इज लो, इज स्टिल लो। तो जिस उद्देश्य से कोऑपरेटिव आई थी वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, और यही कारण है कि वो डिक्रीज होती गई है महाराष्ट्र में। हमारे यूपी में भी यही चीज है, बट इन यूपी द प्रॉब्लम, हमारे यहाँ जो है वो एसएपी होता है, एसएपी कभी रिकवरी रेट से डिसाइड नहीं होता हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ जो जिस प्राइस पर शुगर केन है वो इनके फॉर्मूले से बिल्कुल अलग है, पहले आप बिल्कुल इस बात को समझिए, ठीक है। तो since the cost of cane cultivation for small sugarcane farmers was relatively higher compared to medium and large farmers, the small farmers were unable to get reasonable return, ठीक है। As large chunk of farmers are small, so cooperatives fail to deliver the purpose for which they were created। ये बिल्कुल साफ बात है, जिस उद्देश्य के लिए ये आई थी वो उद्देश्य सफल नहीं हुआ है, राइट। ये बात एनडीए गवर्नमेंट ने, यूपीए गवर्नमेंट ने, दोनों ने रियलाइज की है बाद में, 2009 से पहले नहीं, 2009 के बाद, राइट। जब पानी की स्कार्सिटी हो गई, गन्ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया जो है वर्ल्ड में शुगर का सेकंड प्रोड्यूसर है, ठीक है। अब तो फर्स्ट हो गया है, राइट, क्योंकि ब्राजील ने वो इथेनॉल बनाना शुरू कर दिया है, ठीक है, ज्यादा। तो इसलिए अगर प्रॉब्लम आती है तो गवर्नमेंट एकदम अलर्ट होती है, राइट। हमारे यहाँ सारी पॉलिटिक्स भी गन्ना किसानों पे होती है, ये भी आप जानते हो, इंडिया भर में, ठीक है। अब आप जो है बात दूसरे एंगल से भी सोचिए। एक और इसमें एक छुपी हुई रियलिटी है कोऑपरेटिव्स में, कि कोऑपरेटिव्स में जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं उनको कोऑपरेटिव मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं इनके इलेक्शन में हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज का रोल होता है, राइट। पॉलिटिकल पार्टीज इनके इलेक्शन में इंटरफेयर करती हैं, क्योंकि वो चीनी मिलों को अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं, right, they all want to because these are very revenue oriented firms, इनके पंख तो वो काट के रखती हैं, लेकिन हमेशा इनको अपने कंट्रोल में रखती है, क्योंकि एक्सपोर्ट जो हमारा चीनी बाहर जाता है, राइट, रेवेन्यू आता है वो सब इन्हीं से ही आता है। तो ये हमेशा उनके आउटपुट को कंट्रोल रखना चाहती है। और ये भी देखा गया है कि जो प्रेसिडेंट या चेयरमैनशिप में जो लोग होते हैं उनके इलेक्शन में भी पॉलिटिकल पार्टीज का रोल होता है। वो एक्चुअली टाइम बॉन्ड होते हैं, लेकिन वो देखा जाता है कि वो परमानेंट ही हो जाते हैं,
बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं, ठीक है। और ये देखा जाता है कि ऐसी स्थिति में उनकी जो वो फंड्स जो होता है उसको और रिसोर्सेज को मिसयूज करते हैं, ठीक है, जिससे कि मिल की टेक्निकल एफिशिएंसी रिड्यूस होती है। ये सब आउटकम आया हुआ है इन कोऑपरेटिव्स का, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आज आपको पता चला कि ये क्यों आई थी महाराष्ट्र में और ये धीरे धीरे वक्त के साथ क्यों डिक्रीज होती गई है, राइट। ये यूपी में बिल्कुल ऐसा सिचुएशन है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो गन्ने की फाइनल प्राइस होती है वो इनके फॉर्मूले पे नहीं निकलती, हमारा फॉर्मूला ही अलग है। हम तो एसएपी डिसाइड करते हैं, ठीक है। हमारा चीफ मिनिस्टर अपने आप अनाउंस करता है कि भाई इस साल इतनी कॉस्ट थी, इतना ये था, एसएपी इतना रहेगा। इनके यहाँ एसएपी नहीं होता। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु, इन 5 में एसएपी होता है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इनमें एसएपी नहीं होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिकवरी रेट के आधार पर निकालती हैं, राइट। तो फॉर्मूले डिफरेंट है। नाउ ये मैंने आपको बेटे इसलिए बताया क्योंकि आप मुजफ्फरनगर के स्टूडेंट्स हैं और ये शुगर केन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, right? So you must know all these things. Some of you belongs to a sugarcane farmer family, so you must all, most of you may be knowing these things, but हो सकता है कि कुछ आपको इसके बारे में, कॉपरेटिव्स के बारे में ना पता हो, ठीक है। तो ये चीज है कि ये भी एक रियलिटी है कि मेंबर्स ऑफ बोर्ड आर इलेक्टेड बाय द फार्मर्स एंड गवर्नमेंट हैज एन इन्फ्लुएंस इन देयर इलेक्शंस। द गवर्नमेंट वांट टू कीप कंट्रोल ऑन द आउटपुट ऑफ शुगर मिल्स। The president, chairman sometimes do attain a permanent position and misuse funds, resources and facilities, thus reducing the technical efficiency. ये सब चीजें हमारी प्राइवेट ओनरशिप में नहीं है, राइट। तो ये सब चीजें हैं जिसके कारण कॉपरेटिव स्लाइटली ऑपरेशनल एफिशिएंसी में प्राइवेट से कम है। आया हुआ है, ये प्रूव हो चुकी है बहुत से पेपर्स में, कोई एक पेपर ने नहीं कहा ऐसा, बहुत पेपर्स ने ऐसा कहा हुआ।